चलिए, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जेई यानी IEEE 2010 में पूछे गए क्वेश्चन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जेई यानी IEEE 2011 और IEEE 2012 में पूछे गए क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन आपके जेई या IEEE 2011 में पूछे गए थे, ये दो क्वेश्चन आपके जेई यानी IEEE 2012 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सिंपल सा है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट। मतलब किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ कितना है, 20 मिनट से। द अप्रोक्सीमेट टाइम इंटरवल, आपको क्या निकालना है, उतना लगभग वो टाइम इंटरवल निकालना है T2 माइनस T1 बिटवीन द टाइम, कौन से टाइम के बीच में, T2 व्हेन 2/3 ऑफ इट हैज बीन डिकेड। T2 वो टाइम है जिसमें 2/3 उसका डिके हो चुका है, एंड T1 1/3 ऑफ इट हैड डिकेड इज, और T1 वो टाइम है जिसमें उसका 1/3 डिके हो चुका है। तो T2 टाइम बाद उसका बचेगा कितना। देखो, आप अगर इनिशियल कंसंट्रेशन A0 लेते हो, ठीक है, तो डिके कितना हुआ, डेल्टा A2 कितना है, A0 इंटू 2/3, तो इतना डिके हो गया। तो बचा कितना, A2 आपसे पूछ रहे हैं, तो A2 कितना बचेगा, A0 में से डेल्टा A को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इतना खत्म हो गया, तो बचा कितना, इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपका बचा हुआ कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो आपका A0 में से ये माइनस किया, तो आपका A0 माइनस 2A0/3, तो ये कितना बचा आपका, A0 कॉमन आ गया, ठीक है, 1 माइनस 2/3, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/3 बचा। ये T2 टाइम पर ये बचेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका T1 टाइम में कितना कंज्यूम हुआ, तो डेल्टा A1 दिया उन्होंने, डेल्टा A1 कितना है आपका, A0 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो A1 कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा A0 माइनस A0/3, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 ऑफ A0, ठीक है। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपन लगा लेते हैं, तो आपको क्या निकालना है, T2 माइनस T1, ठीक है। तो आपका क्या होता है, डिके कांस्टेंट से अपन फॉर्मूला निकालते हैं टाइम पीरियड का, क्या होता है, 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। तो T2 के लिए फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, A2 यानी A0/3 माइनस T1 की जगह 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A0 इंटू 2/3। तो A0 से A0 कैंसिल, A0 से E0 कैंसिल, ये 3 ऊपर पहुंचेगा, ये 3 ऊपर पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 बराबर 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग 3 माइनस लॉग 3/2, 3 ऊपर पहुंच जाएगा ये। तो ये क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m अपॉन n। तो यहां से आपको मिल जाएगा T2 माइनस T1 बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग 3/3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग 2। इसको सॉल्व करोगे तो T2 माइनस T1 बराबर 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन लैम्डा, यानी T2 माइनस T1 बराबर 0.693 अपॉन लैम्डा। यही क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड। तो T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड के बराबर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है हाफ लाइफ पीरियड कितना है, 20 मिनट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 20 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज, हाँ, यहाँ पर ये चीज याद रखना कि आपको क्या दिया है, डिके दिया है कि बचा हुआ दिया है। अगर आप यहाँ पर अगर ये गलती से ऐसा रखते, इसको
A2 मान लेते और इसको A1 मान लेते तो आपका आंसर आता लेकिन नेगेटिव आता, तो वो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते कि हम गलत कर रहे हैं। तो गलत नहीं है, आपको क्या दिया है ये फोकस करना है। आपको दिया क्या गया, कितना डिके हुआ, ठीक है। उसके बाद आप निकालेंगे बचा कितना, और बचा कितना है उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप टाइम इंटरवल निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो AIEEE 2011 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इज Li2+ फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड बोर ऑर्बिट। मतलब कि क्या होता है, हाइड्रोजन के लिए तो फॉर्मूला हमारे पास रहता है कि डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या हो जाता है 13.6 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर लिथियम वगैरह कोई दूसरा दिया है और जिसमें से बाकी इलेक्ट्रॉन निकालिए, केवल एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। तो लिथियम में कितना एटॉमिक नंबर होता है 3, तो आपका कितने प्रोटॉन हो गए, 3 प्रोटॉन होगा और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाल चुके हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन का ही एटम बचा है। तो उस केस के लिए यहां पर क्या करते हैं, Z² का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू रखते हैं तो डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा 13.6, यहां पर Z कितना 3 का स्क्वायर 9 इंटू कहां से कहां तक, फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड ऑर्बिट, तो नीचे 1 - 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। डेल्टा E बराबर 13.6 इंटू 9, यहां पर 9 - 1/9, तो 9 से 9 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 8। तो डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा 13.6 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 6 जा 48, ठीक है। 8 3 जा 24, 24 और 4 28, 8 1 जा 8 और 2 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर आप चेक कर लीजिए, बी आंसर आपका हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके 2011 में पूछे गए मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन है जो AIEEE 2011 में पूछे गए थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है जो आपका AIEEE 2012 में पूछा गया था, यानी आपकी JEE 2012 में पूछा गया था, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अनदर स्टेट विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल टू 4। मतलब कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहा जा रहा है आपका ग्राउंड स्टेट से, या आपका फर्स्ट प्रिंसिपल नंबर n बराबर 1 से लेके उस स्टेट में जा रहा है जहां पर n की वैल्यू कितनी है 4 है। देन द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द इमिशन स्पेक्ट्रम, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है आपका। ग्राउंड स्टेट से अगर जा रहा तो जिसमें जा रहा n इंटू n-1/2, तो ग्राउंड स्टेट से जा रहा तो n2 का कोई फॉर्मूला नहीं, n फाइनल, मतलब n बराबर क्या हो गया 4 हो गया। तो डायरेक्ट वैल्यू रखता हूं मैं 4 इंटू 4 - 1/2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3/2 यानी 6, तो डी आंसर हो गया। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप लेवल बना लो, एनर्जी लेवल, ठीक है। ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। अब कितने स्पेक्ट्रल लाइन यहां पर पॉसिबल है, तो एक पॉसिबल ये है, सर इलेक्ट्रॉन वहां तक तो नहीं पहुंचा लेकिन उतनी एनर्जी तो उसने एक्वायर की थी कि उससे ऊपर भी जा सकता है, तो एक बार यहां से आप आकर भी आ सकता है। फिर 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसके अलावा यहां से आ गया, यहां से आ गया, यहां से आ गया, और यहां से यहां से यहां, तो 3 ये यानी 6। तो उस तरीके से भी आपका आंसर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है।
अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है जो 2012 में पूछा गया है, assume that a neutron break into a proton and electron, the energy released during the process is, ठीक है, तो आपका न्यूट्रॉन क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है किसमें, आपका प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, तो आपकी एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि आपकी एनर्जी कितनी निकलेगी, तो Q बराबर क्या होता है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा एम सी स्क्वायर ये आपका होता है। तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा, डेल्टा एम हो जाएगा एम पी प्लस एम ई माइनस एम एन। वैसे रिलीज हो रही है तो न्यूट्रॉन का मास क्या होना चाहिए, इन दोनों के मास से ज्यादा होना चाहिए, तभी एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन क्या है कि आपका जनरली स्प्लिट करने की एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो यहां पर देखो, यहां पर आपको दिया हुआ एमपी दिया हुआ है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 प्लस एम ई दिया हुआ है कितना 9 इंटू 10⁻⁻31 माइनस एम एन दिया 1.67 इंटू 10⁻6725 इंटू 10⁻⁻27। तो इससे ये कैंसिल, डेल्टा एम आपका आ गया कितना 9 इंटू 10⁻⁻31 केजी। ठीक है, ये केजी में दिया, अगर आपको एएमयू में दिया होता तो डायरेक्ट आप 931 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो आपका आंसर किसमें मिल जाता, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चूंकि आपको ये किसमें दिया है, केजी में दिया है, तो पहले आपको जूल में एनर्जी निकालनी पड़ी, तो एनर्जी हो जाएगी आपकी कितनी 9 इंटू 10⁻⁻31 सी का स्क्वायर। तो सी कितना होता है 3 इंटू 10⁻8, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 10⁻16। तो Q क्या हो जाएगा आपका 81 इंटू 10⁻⁻15 जूल। ये आपका क्या हो गया, एनर्जी हो गई जूल में। अब इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ता है। मेगा में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो Q बराबर 81 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻13 ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इधर डिवाइड करता हूं, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, डिवाइड कर ही लेते हैं, फिर देखते हैं। 81 1.6 इंटू 10⁻⁻2 ये 16 पंचे 80, क्या आएगा 1 बचा 0 0 1 0 पॉइंट 16 16 16 38 16 16 पंचे 16 96 6 इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ऐसे इंटू 10⁻⁻2, तो ये हो जाएगा 0.506 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा 0.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इनकरेक्ट आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो मास दिया है वो आपका 9.1 होना चाहिए था, तो वो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक।